हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडेप्थ के अंदर। क्या हाल चाल आप सभी लोग है। आप सभी लोगों को पता है कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के करेक्शन विंडो की लास्ट डेट है। आज शाम के 5 बजे करेक्शन विंडो बंद हो जाएगी। तो आगे डेट एक्सटेंड करेगी कि नहीं करेगी ये देखना पड़ता है। क्या पता पोर्टल खराब ही रहता है तो आगे डेट एक्सटेंड करनी पड़ जाती है। और मे बी आपका जो करेक्शन विंडो है लेट स्टार्ट करा गया, 10 बजे टाइमिंग दिया गया 10 तारीख को, लेकिन स्टार्ट करते करते एकदम शाम हो गया। तो ये भी केस हो सकता है कि आपके करेक्शन विंडो की डेट एक्सटेंड करता है। लेकिन अभी हमको अपनी तरफ से कोई भी अजम्पशन लेके नहीं चलना है। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने दिमाग में रखिए कि शाम के 5 बजे तक आज लास्ट डेट है और मुझे अपने पोर्टल पे जो भी चेंजेस करने हैं मैं उसको चेंज कर लूँ। अब पोर्टल पे तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जितने भी प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादातर सॉर्ट आउट हो गई है। प्लस कोई स्टूडेंट्स कैटेगरी लगाता है, जैसे ओबीसी लगा रहा है तो वहाँ पे अंडरटेकन लेके आ जा रहा है। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रहा है, इससे एज सच आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन यहाँ पे ये कि अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है आप वो इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है एंड आपका एप्लीकेशन सेव एंड सबमिट हो जाता है, तो आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या क्या चीज़ें एडिट कर सकते हैं, आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर कोई कोर्स ऐड करना चाहते हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते आप। ठीक है, ऐड करेंगे तो आपको उसको एक्स्ट्रा फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी आप अपनी पर्सनल डिटेल में भी कई सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। मेन जो पॉइंट है वहाँ पे कई स्टूडेंट्स का ये है कि हमारी मार्कशीट गलत हो गई है, हमने मार्कशीट अपलोड नहीं करी है, हमने अंडरटेकन अपलोड नहीं करा है, तो आप वो दोनों चीज़ कर सकते हो। वापस जो पुरानी वाली फाइल है उसको डिलीट करके न्यू फाइल को सेलेक्ट करके आप वहाँ पे जा सकते हो। एक पूरी की पूरी पीडीएफ बनाई है जिसमें आपकी फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट हो एंड देन उसके साथ एक अंडरटेकन लगा के सबमिट कर दीजिए। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इशू है कैटेगरी चेंज को लेकर। जिन्होंने भी एक भी बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे CSS पोर्टल पे एक बार भी वन टाइम कैटेगरी चेंज कर चुके हैं तो इस बार उन लोगों को कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया। यूनिवर्सिटी ने ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करा कि अगर वन टाइम चेंज करने के बाद भी पोर्टल ऑटोमेटिकली कैटेगरी चेंज कर दे रहा है तो हमें स्टूडेंट्स को एक बार मौका देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया है। तो यही दुर्भाग्य है कि आप सब लोग अपनी कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे ही आपने सबमिट कर दिया वहाँ पे वैसा ही आपको आगे फर्दर कंसीडर करा जाएगा आपकी मेरिट लिस्ट में भी। उसके बाद आता है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने बहुत स्टार्टिंग में किसी के कहने पे जनरल कैटेगरी से अपनी कैटेगरी फिल कर दी थी, वो सब लोग अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी को चेंज करिए, वन टाइम ही चेंज कर सकते हैं। याद रखिए, कोई भी गलती कर दी दोबारा आपको उसको ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। वन टाइम उसको चेंज करिए, ध्यानपूर्वक सारी इन्फॉर्मेशन डालिए एंड एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करने से पहले अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को देख लीजिए। ठीक है, अब एक नेक्स्ट सवाल आता है PWBD कैंडिडेट का कि भैया हमें तो कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन दिया ही नहीं जा रहा है, हमारी क्या गलती है। ना ही स्टार्टिंग में दिया गया, ना ही CSS पोर्टल पे जब कैटेगरी चेंज होता है तब दिया गया, और ना ही अब दिया गया। तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, आपको भी करेक्शन विंडो में अपनी कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अब दिया जाएगा तो एटलीस्ट देना तो चाहिए ना, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है। तो आप चुपचाप मत बैठिए, आप यूनिवर्सिटी को कॉल करिए, मेल करिए, कांटेक्ट करिए और उन्हें बताइए कि हम PWD कैंडिडेट है, हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है और आपका नोटिफिकेशन आया है कि आप एटलीस्ट वन टाइम हमें कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन देंगे, तो हमें पोर्टल पे क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसी चीज़ें करेंगे तो अभी भी टाइम है। आपको 2-3 बजे तक भी अगर 10 मिनट के लिए भी चालू हो गया तो आपका काम हो जाएगा। आपको सबसे पहले तो आपको कॉल और मेल कर देना है। एक बार कॉल पे बात करने की कोशिश करिए ताकि कॉल से जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है हायर अथॉरिटी के पास। ठीक है, और फिर जैसे ठीक हो, जैसे आप कॉल पे बात कर लेते हैं उसके तुरंत बाद आप चेक करते रहिए अपने पोर्टल को कि मेरे को चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए, चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा तो ये मत सोचिए कि चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा मैं फाइनल सबमिशन कर देता, ऐसा नहीं है। चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ट्राई करते रहिए, अपनी तरफ से एफर्ट लगाइए। उसके बाद आता है एक फाइनल मिस्टेक जो कि हर एक स्टूडेंट्स कर रहा है। देखिए, आपको पता है इस साल का यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम, समर्थ पोर्टल सिस्टम इतना बेकार चल रहा है कि तरह तरह की प्रॉब्लम्स है और कोई उस प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर रहा है। एटलीस्ट हम उसके बारे में एफर्ट तो लगा रहे हैं, हम उसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं और आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कई स्टूडेंट्स ने करेक्शन विंडो में छोटी छोटी मिस्टेक्स कर दिया कि हमने नंबर चेंज नहीं करा, हमने मार्क्स डालना भूल गए, हमने ये करना। देखिए, आप इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स कैसे कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें ठीक करनी चाहिए। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी तक मेरे पास मैसेज आ चुका है कि भैया ये गलती होगी, वो गलती होगी। करेक्शन विंडो करेक्ट करने के लिए होती है, गलती करने के लिए नहीं होती है। तो इन गलतियों के देखिए माइनर गलती का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता आपके एडमिशन्स पे, एडमिशन्स हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि माइनर गलती की वजह से भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी हड़बड़ी में मिस्टेक करने की क्या ज़रूरत है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें साइड हटाते हैं, आते हैं फाइनल। भैया हमारा सब कुछ हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब आपकी 15 तारीख को पहली मेरिट लिस्ट आएगी। 15 तारीख को पहली मेरिट लिस्ट आएगी। आपके पोर्टल पे आपको कोई सीट मिलता है तो आपके पोर्टल पे ही दिखाएगा, ऐसे कोई लिस्ट नहीं निकाली जाएगी। किसी ने एक कोर्स के लिए अप्लाई करा है, किसी ने 2 कोर्स के लिए, किसी ने 10 कोर्स के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस भी कोर्स में आपकी सीट आती है वहाँ पे आपके पास आपको दिखाई जाएगी कि हाँ, इस स्टूडेंट्स को ये सीट मिल गई। मान लीजिए एक स्टूडेंट्स को एक से ज़्यादा कोर्सेज में सीट मिल जाती है, तो आपको जो अच्छा लगे वो एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, जो आपके लिए मोस्ट प्रेफरेबल हो।
जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, जिसको एक कोर्स में मिला वो भी एक्सेप्ट करे, जिसको मल्टीपल कोर्स में मिला जो अच्छा लगा उसको एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट कॉलेज के पास चले जाएंगे, कॉलेज उसको फिजिकली वेरीफाई करेगा। फिजिकली मतलब प्रोफेसर खुद बैठ के वो जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑनलाइन डाले उसको वेरीफाई करा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे कॉलेज वेरीफाई कर लेगा, एक टाइम दिया गया कॉलेज को 3 दिन का, लगभग 18 तारीख का टाइम दिया गया, कॉलेज उसको वेरीफाई कर लेगा। और 18 तारीख की से 15 से लेकर 18 के बीच में कभी भी आपके पास फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो कुछ स्टूडेंट हड़बड़ी करेंगे, भाई हमने 15 को एक्सेप्ट कर लिया तो 16 को क्यों नहीं आ रहा। अरे कॉलेज को टाइम दिया गया, अब वो कॉलेज कब करता है वो कॉलेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। 3-4 तरीकों से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सिर्फ एक पर्सन नहीं कर रहा, आपका डिपार्टमेंट करेगा, आपके क्लास टीचर्स करेंगे, आपका डिपार्टमेंट करेगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ करेगा, फिर प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे। जैसे ये सारे स्टेप्स हो जाते हैं उसके बाद आता है आपके पास पेमेंट लिंक। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कई स्टूडेंट्स की पेमेंट लिंक 17 या 18 तारीख को ही आ रही होंगी, ठीक है, जहाँ लास्ट डेट है। उसके बाद आपको फी जैसे आ जाएगा उसके बाद आपको वहाँ पे फीस सबमिशन करना है। फीस सबमिट करने के बाद चाहे वो कितनी भी फीस हो, आपको टोटल फीस सबमिट करनी पड़ेगी। जो भी आपकी फीस है वो पूरे 1 साल की फीस है। जैसे आप फीस को सबमिट कर देते हैं उसके बाद अगर आपकी प्रेफरेंस में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि कोई कोर्स सेलेक्ट हो गया, मैथमेटिक्स ऑनर्स से ले लो, मैथमेटिक्स ऑनर्स के अंदर लगभग 18 कॉलेजेस की प्रेफरेंस है, आपको 10वें नंबर का मिला, तो वहाँ पे फिर आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आपके कोर्स में सिर्फ एक ही प्रेफरेंस है तो आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आएगा। या आपके कोर्स में 18 प्रेफरेंस थी लेकिन आपको सबसे नंबर 1 मिल गया तो भी अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे अपग्रेड का ऑप्शन आएगा फिर आपको अपग्रेड का बटन दबाना है, और अपग्रेड का बटन सोच समझ के दबाइएगा अगर आपकी प्रेफरेंस अच्छी है तो। अगर ऐसा ना हो कि आपने प्रेफरेंस बनाते समय ध्यान नहीं दिया है और कॉलेजेस आपने पहले नॉर्थ डाले फिर साउथ कैंपस के कॉलेज डाले, फिर नॉर्थ के डाले फिर साउथ कैंपस के, ऐसे मत बनाना। सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज एक साथ रखना, सारे नॉर्थ साउथ कैंपस के कॉलेज एक साथ रखना, क्योंकि कॉलेजेस कैंपस की बात नहीं कर रहा, मतलब कौन से डिपार्टमेंट कौन से कॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं। नॉर्थ कैंपस के डिपार्टमेंट में जिस आने वाले जितने भी कॉलेजेस है चाहे वो दिल्ली में कहीं भी हो, उनको आपको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि फिर आपकी क्लासेस नॉर्थ के डिपार्टमेंट्स में होगी। और साउथ डिपार्टमेंट में आने वाले जितने भी कॉलेजेस हैं अगर आप उनको चाहे वो इंडिया में कहीं भी हो, मतलब दिल्ली में कहीं भी हो, भले नॉर्थ दिल्ली में ही क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन साउथ डिपार्टमेंट वाले कॉलेजेस को आपको नीचे रखना है ताकि जब भी आप अपग्रेड करो आपको हमेशा बेस्ट ही ऑप्शन मिले। लेकिन अगर आपने गलत प्रेफरेंस डाल रखी है और आपको लगता है कि मेरे को नॉर्थ डिपार्टमेंट मिल गया लेकिन बाद में जाके अपग्रेड करने पे साउथ डिपार्टमेंट मिलेगा, तो 10 बार सोचिए और उसके बाद ही अपग्रेड करिए। कॉलेज के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट के पीछे भागो। अब जैसे आगे फर्दर राउंड्स आएंगे और अगर आपको कोई सीट मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी पुराने वाली सीट को रिजेक्ट करके नई वाली सीट में चले जाएगा अपग्रेड दबाने पे। सेम कोर्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, नई वाली सीट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको उसको एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब पुराने वाली सीट से नाम कैंसिल हो गया, इसलिए मैं कहता हूँ सोच समझ के दबाना। आपके पास ये चॉइस नहीं रहेगा कि जो मेरे को नया कॉलेज मिला है मेरे को उसमें नहीं जाना, अब मैं पुराने वाला, ऐसा नहीं होगा। अगर मिल गया तो मिल गया, जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपग्रेड जैसे दबाओगे नया कॉलेज मिलेगा। अगर नई कॉलेज की फीस कम है पुराने वाले से तो फीस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई होगी, आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे भी होगा, ठीक है। और अगर उसके बाद अगर फीस ज़्यादा है तो जितना भी एडिशनल अमाउंट है पुराने वाली फीस में, चाहे वो 2000 से लेकर 10,000 तक जो भी एडिशनल अमाउंट है उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पूरी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम ये प्रोसेस आगे चलते जाएगा, जितने राउंड्स आते जाएंगे। अच्छी प्रेफरेंस है तो हर बार आप अपग्रेड दबाते रहो, रुकने की ज़रूरत नहीं है। गलत प्रेफरेंस है तो 2 बार सोच के रखिएगा, करेक्शन विंडो ओपन है, जाके अपनी प्रेफरेंस को अभी भी ठीक कर लो। अब आते हैं भैया कि मैंने तो 3-4 कोर्सेज डाले थे, मेरे को 2 से 3 नंबर का कॉलेज कोर्स मिल गया, उसकी मैंने सीट एक्सेप्ट करी और फर्स्ट राउंड में मेरे को वही कोर्स मिला था। सेकंड राउंड में मेरे को एक नया कोर्स मिल गया, तो यहाँ से सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर वहाँ नहीं जाएगी, यहाँ से सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर वहाँ नहीं जाएगी, वहाँ की आप सीट एक्सेप्ट करोगे तब यहाँ की कैंसिल होगी। आ रहा है बस समझ में, वहाँ की सीट एक्सेप्ट करोगे तब यहाँ की सीट कैंसिल होगी। तो जैसे आप एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ की सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल होगी, जैसे कैंसिल होगी फीस एडजस्ट हो जाएगा। अगर सीट नहीं पसंद आ रही है एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं, इसी सीट के साथ आगे कंटिन्यू करते रहो। ये सारे स्टेप्स आपको जानने जरूरी है क्योंकि करेक्शन विंडो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी भी कोई चेंजेस करने तो जाके चेंजेस कर लो। आपको कॉलेजेस के बारे में जानना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डाउट आ रहा है, पोर्टल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करो, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप पे 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और सारे स्टूडेंट्स बहुत फ्रेंडली आपस में एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। तो आप डाउट वहाँ भेजो, कोई ना कोई तो हेल्प करेगा, कोई नहीं करेगा तो मैं तो करूँगा हेल्प। तो जितना जल्दी हो सके अपने डाउट सॉल्व भेजो, ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो, सॉल्यूशंस मिल जाएगा। जैसे सॉल्यूशंस मिल जाता है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके फाइनल सबमिशन कर दो। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। आगे फर्दर आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड्स आएंगे, मिड एंट्री आएगी, स्पॉट आएगा, ऑन द स्पॉट राउंड आएगा, मॉप अप एंट्री आएगी। ये सारे आने वाले राउंड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल पर अगर पहली बार हो सब्सक्राइब रख लो, बेल आइकन हिट रख लो, ठीक है, क्योंकि अच्छा चैनल है। आपको कभी टाइम पास नहीं मिलेगा, कभी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, चाहे वीडियो हो चाहे रील हो। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी प्रॉपर ऑथेंटिक दी जाएगी और हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन दे वो यूनिवर्सिटी के अंदर से निकाल के आपको दे, सिर्फ कागजी इन्फॉर्मेशन पढ़ के नहीं देते। आ रहा है बात समझ में? तो चैनल से कनेक्टेड रखो, चैनल को सब्सक्राइब रख लो। ये चैनल आपकी एडमिशन तक और एडमिशन के बाद रिफंड तक आपकी हेल्प करेगा।
कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लिखा तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अच्छे वर्ड्स लिख दिया करो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी लगे हाँ यार अच्छी वीडियोज़ है। कुछ लोग आते हैं बहुत स्टार्टिंग में देख के चले जाते हैं और यहीं पर उनका भी नुकसान हो रहा है, तो उनकी थोड़ी हेल्प भी करते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। कोई भी डाउट बचता है मुझसे पूछ लीजिएगा और थोड़ा सा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, ताकि हम भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाए विथ मोटिवेशन। हज़ारों स्टूडेंट्स आते हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स रील्स और वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब थोड़ा कम। थोड़ा सपोर्ट करो ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें। मिलेंगे कोई और नई वीडियो में कोई और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद इंडेक्स यूटी। जय हिंद।